Good morning, all of you. I am Mahendra Sharma. I am going to teach you English literature, standard 4, lesson 7. The name of the story is 1000 pieces of gold. 1000 का मतलब तो आप जानते ही हैं, 1000 पीस माने टुकड़े, गोल्ड सोना. लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी बहुत पहले की बात है. हारून अल रशीद, द कालिफ ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट मिस्र को कहा जाता है, हैड अबू हसन हिज फेवरेट इन हिज कोर्ट. बहुत पहले हारून अल रशीद मिस्र के कालिफ जो था उसी के यहाँ ये दरबारी थे, फेवरेट, कोर्ट में बहुत ही प्रिय थे कालिफ का. नजात वाज अबू हसन वाइफ, और नजात अबू हसन की पत्नी थी. सी वाज द फेवरेट ऑफ द प्रिंसेस, और वह राजकुमारी की भी प्रिय थी. तो इस प्रकार से यह जो कहानी है, यह कई एक दृश्य में, कई एक सीन का मान जैसे नाटक दिखाया जाता है भिन्न भिन्न दृश्यों में, उसी प्रकार से यह है. सीन का मतलब होता है दृश्य. तो दृश्य सीन 1 में आपको पढ़ने के लिए है, अबू हसन एंड हिज वाइफ आर इन ए हाउस. अबू हसन और उसकी पत्नी घर में है. इट इज ब्रेकफास्ट टाइम, और जलपान का ये समय है. तब अबू हसन कहता है, नजात ब्रिंग मी ब्रेकफास्ट एट वंस. क्या कहती है? कहता है अबू हसन की नजात मेरा जलपान तुरंत लाओ. एट वंस मान होता है तुरंत, शीघ्र, जल्दी से मेरा जलपान लाओ. क्यों? आई हैव टू गो टू द कोर्ट ऑफ कालिफ, क्योंकि मुझे कालिफ के दरबार में जाना है. तब नजात लेज द ब्रेकफास्ट, नजात नाश्ता के लिए जाती है. तब अबू हसन कहता है, इज इट ब्रेकफास्ट, क्या ये जलपान है? इवन डॉग्स विल नॉट टच इट, अरे इस तरह का जलपान तो कुत्ते भी नहीं छू सकते हैं, खा सकते हैं, और तुम मेरे खाने के लिए इस तरह की लाई हो जलपान. तब नजात कहती है, क्या? देयर इज नथिंग इन द हाउस टू मेक ए गुड ब्रेकफास्ट. उसकी पत्नी कहती है कि क्या करूं मैं, आज रसोई में, घर में कुछ भी नहीं था विशेष रूप से बढ़िया बढ़िया चीज बनाने के लिए. देयर इज नथिंग इन द हाउस टू मेक ए गुड ब्रेकफास्ट. तब अबू हसन कहता है, व्हाई डिड यू नॉट बाई थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, बाजार से तुम चीजें क्यों नहीं लाती हो खरीद कर. तब नजात कहती है, वी डू नॉट हैव इवन ए सिंगल पेनी, कहा कि घर में तो एको पैसा नहीं है, कहां से लाते खरीद करके. पेनी माने होता है सिक्का, रुपये. तब वो हसन कहता है, इट्स सेम फॉर मी, मेरे लिए तो यह लज्जा की बात है. पीपुल से दैट अबू हसन इज द फेवरेट ऑफ द कालिफ एंड वी आर स्टार्विंग. मेरे लिए लज्जा की बात है, लोग कहा करते हैं कि अबू हसन जो है यह कालिफ का सर्वप्रिय है, और प्रिय होकर के भी हम लोग स्टार्विंग माने भूख से मरना होता है. स्टार्विंग माने कालिफ का प्रिय होकर के और भूख से मर रहे हैं. तब नजात कहती है, व्हेन यू फीड डजन्स एंड स्कोर्स ऑफ फ्रेंड्स एंड इंटरटेन देम एवरी डे, देन इट इज द इनविटेबल. तो उसकी पत्नी कही कि जब दर्जनों और सैकड़ों मित्र आपके यहाँ आते रहेंगे और मनोरंजन करते रहेंगे प्रतिदिन, तब आपका ऐसा अनिवार्य रूप से होना होगा. यानी आपके इतने सारे मित्र आते रहेंगे और मनोरंजन करते रहेंगे, तो सबका भोजन नाश्ता कहाँ से आवेगा. यानी तो ऐसा होगा ही आपके यहाँ. अबू हसन कहता है, डू नॉट कर्स माई फ्रेंड्स. डू नॉट कर्स, कर्स का माने होता है श्राप देना, ऐसा श्राप मत दो मेरे दोस्तों के. तब नजात कहती है, आई डू नॉट कर्स एनीवन, मैं किसी को नहीं श्राप देता हूं या देती हूं. दिस इज द फैक्ट, यही सत्य है.
मैं श्राप नहीं दे रही हूँ, बात दरअसल में सत्य यही है कि आमदनी जब नहीं रहेगा और सैकड़ों आपके हजारों मित्र आते रहेंगे तो कहाँ से आएगा ये सब। अबू हसन, शुड आई गो टू द कालिफ एंड बेग समथिंग अगेन फॉर हिम। तब शुड आई गो टू द कालिफ, क्या मुझे कालिफ के पास यानी राजा के पास जाना चाहिए और उनसे कुछ बेग समथिंग अगेन, और पुनः उनसे कुछ मांगना चाहिए। नजात, द गोल्ड, सोना, ही गेव अस लास्ट टाइम, पिछली बार जो उन्होंने दिया था सोना, वाज एनफ टू लास्ट 10 years, वह पिछले 10 साल तक खूब काम चला उससे, उस सोना से। बट यू स्पेंट ऑल वेस्टफुली, परंतु उन्होंने वे सोना सब आपने वेस्टफुली, बेकार में खर्च कर दिया, कोई प्रयोजन में आप बढ़िया तरह उसका उपयोग नहीं किया। बट यू स्पेंट ऑल वेस्टफुली, तब वो हसन कहता है वेस्टफुली, बेकार का हम सब बर्बाद कर दिए। वी हैव बीन लिविंग हैप्पीली एंड शेयरिंग आवर फूड विथ आवर फ्रेंड्स। अबू हसन कहता है कि बेकार की बर्बाद कर दिए। वी हैव बीन लिविंग हैप्पी, हम लोग आनंद का जीवन बिताए और शेयर किए आवर फूड, अपने मित्रों के साथ बांटे, भोजन शेयर किए। तब नजात कहती है नाउ योर फ्रेंड शुड ऑल्सो शेयर देयर फूड विथ यू, तब आपके अब मित्र को भी चाहिए ना कि आपके बुला कर क्या वो भी शेयर करें अपने यहाँ। आप अपने मित्रों को बुलाते थे, बुला करके और शेयर करते थे, तो आपको कोई बुला ही नहीं रहा है, उसकी पत्नी कहती है। तब नजात फिर क्या कहती है, दे क्राउड इनटू आवर हाउसेज एज लॉन्ग एज आवर मनी लास्ट एंड देन वी वुड नॉट सी देम अगेन। यानी उसकी पत्नी कहती है कि वे हमारे धन की तरह, सोने चांदी की तरह, जैसे सोने चांदी का अंबार लगा हुआ था मेरे यहाँ जब तक रहा, तो लोगों की भीड़ भी मेरे यहाँ लगी रही, और जब पैसे जब खत्म हो गए तो पैसे के साथ साथ लोगों की भीड़ भी कम हो गई। तब अबू हसन कहता है पीपुल आर लाइक दैट, लोग ऐसा ही चाहते भी हैं। नजात, हाउ विल वी आस्क द कालिफ फॉर मनी, पैसे के लिए कालिफ से हम कैसे कहेंगे, कैसे उनसे मांगेंगे। तब अबू हसन, लिसन, ध्यान से सुनो, आई शैल प्रिटेंड टू बी इल, प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना, तो आई शैल प्रिटेंड टू बी इल, मैं बीमार होने का बहाना बनाऊंगा। एंड यू विल गो टू द कालिफ, और तुम कालिफ के पास जाना। तब नजात कहती है हाउ कैन ए वोमन गो डायरेक्टली टू द कालिफ। नजात कहती है कि एक औरत, कालिफ कहते हैं राजा को, मिस्र का है उसे कालिफ वहां पर कहा जाता है। तो नजात कहती है कि कालिफ के पास डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप में एक औरत कैसे जा सकती है। अबू हसन, द कालिफ मीट्स एवरीवन, कालिफ जो है वह सभी से मिलता है। देन यू गो टू द प्रिंसेस, और कालिफ से मिलने के बाद फिर तुम राजकुमारी से मिलने के लिए चली जाना। नजात, विल इट बी एनफ फॉर ए फ्यू मंथ्स, क्या यह कुछ महीनों के लिए पर्याप्त होगा। योर फ्रेंड्स, उसके बाद डॉट 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 है, यानी आपके मित्र और जो आते हैं मिलने आपसे, उनके लिए कुछ दिनों के लिए तो काम चल ही जाएगा। अबू हसन कहता है माय डियर आई हैव ए न्यू आइडिया, कहते हैं कि प्रिय मेरे पास एक नया विचार है। क्या विचार है, डॉट 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 है, आई शैल प्रिटेंड टू बी डेड। अब फिर इसके बाद पहले तो बीमार का बहाना बनाया, अब कह रहा है कि अब मैं मरने का बहाना बनाऊंगा। यू गो टू द प्रिंसेस, तुम राजकुमारी के पास जाना, एंड बेग सम मनी फॉर माई फ्यूनरल। फ्यूनरल माने होता है अंत्येष्टि क्रिया, जब आदमी मर जाता है, जो
तो उसकी अंत्येष्टि क्रिया यानी जला देते हैं हिंदू लोग, मुस्लिम लोग गाड़ देते हैं, उसी को फ्यूनरल यानी अंत्येष्टि क्रिया या दाह संस्कार भी कहते हैं। यू गो टू द प्रिंसेस एंड बेग सम मनी फॉर माई फ्यूनरल, तो मैं मरने का बहाना बनाऊंगा और तुम चली जाना राजकुमारी के पास और मेरी अंत्येष्टि क्रिया के लिए पैसे के लिए कहना या मांगना। तब नजात कहती है, नजात क्या, कवरिंग हिज माउथ विथ हर हैंड, अपने मुंह पर कपड़ा रख लेती है, चढ़ा लेती है, मुंह को ढक लेती है और कहती है, हाउ कैन आई से यू आर डेड, कि मैं कैसे कह सकती हूँ कि आप मर गए, यू आर डेड, या आप मर गए हैं। आई एम सैड एट दिस, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ आपके जिंदा रहते। आई रियली विश टू बी डेड, आई रियली विश टू बी डेड, सचमुच में मेरी इच्छा है मर जाने की। अबू हसन, यू आर ए जीनियस, जीनियस का माने होता है प्रतिभावान, तुम सचमुच में बहुत ही जीनियस हो, प्रतिभावान हो। यू आर ऑलवेज गिव मी ए न्यू आइडिया, तुम हमेशा मुझे एक नई नई विचार देते रहती हो। फर्स्ट आई शैल लाई डाउन एंड प्रिटेंड टू बी डेड, सबसे पहले मैं पड़ जाऊंगा और मरने का बहाना बनाऊंगा। यू गो सेक्रेटली टू द प्रिंसेस, और तुम चुपके से राजकुमारी के पास चली जाना। एंड टेल हर, और उनसे कहना क्या, दैट अबू हसन वाज सडनली अटैक्ड विथ ए हाई फीवर एंड डाइड, और जाकर के तुम कहना कि अबू हसन को अचानक एक बुखार का दौरा आया और मर गया। व्हेन यू रिटर्न, और जब तुम लौटोगी, यू लाई डाउन एंड प्रिटेंड टू बी डेड एंड आई शैल गो टू द कालिफ, और जब तुम लौट करके आ जाओ तो तुम लेट जाना और मरने का बहाना बना लेना और मैं कालिफ के पास जाऊंगा पैसे के लिए। दे रिहर्स देयर पार्ट्स, रिहर्स का माने होता है दोहराना, तो दोनों क्या करते हैं, अपने अपने काम पर काम को दोहराते हैं। यानी नजात जा करके कहती है प्रिंसेस से, और वहां से पैसे लेकर के जब आ जाती है तो अबू हसन सिखा देता है उसे कि जब तुम लेकर के आ जाना पैसा तो तुम मरने का बहाना बना लेना और मैं कालिफ के पास चला जाऊंगा पैसे के लिए। तो इस प्रकार से दे रिहर्स देयर पार्ट्स, दोनों ने अपनी अपनी भूमिका को दोहराए। एंड गो टू द प्रिंसेस, और राजकुमारी के पास गए, एंड कालिफ एट देयर टर्न, और फिर प्रिंसेस के बाद कालिफ के पास गए एट देयर टर्न, उनसे अपनी उनके उसके बाद प्रिंसेस से मिलने के बाद फिर कालिफ के पास जाते हैं। इस प्रकार से सीन 1 इंड होता है और सीन 2 प्रारंभ होता है। सीन 2 में अबू हसन कहता है आई प्लेड माई पार्ट वेल, यानी मैंने तो अपना जो नाटक था, जो भूमिका था, मेरा जो भाग था बहुत बढ़िया से किया। द कालिफ बिलीव्ड एवरी वर्ड आई सेड, कालिफ को मेरी हर बात पर यकीन हो गया, विश्वास हुआ। हियर आर 100 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर योर, उसके बाद डॉट 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 है, यहाँ हजारों सोने के सिक्के हैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे इष्ट मित्रों के लिए, डॉट 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 उसके बाद है। तब नजात आई हैड टू प्ले माई पार्ट, नजात कहती कि मैं भी अपना पार्ट खूब बढ़िया से निभाया। माई गेस्चर्स एंड टीयर्स टोल्ड एवरीथिंग टू द प्रिंसेस, गेस्चर माने होता है मुख की आकृति, यानी किस समय में कैसा चेहरा बनाना चाहिए ये बता रही है नजात कि माई गेस्चर एंड टीयर्स, मेरे चेहरे का हाव भाव और आंसू, टोल्ड एवरीथिंग टू द प्रिंसेस, राजकुमारी को हर बात बता दिया।
आई डिड नॉट स्पीक ए वर्ड, मैं एक शब्द भी नहीं बोला। यानी चेहरे के हाव भाव से सारा चीज वह समझ गई। सी गेव अनदर 100 पीसेज ऑफ गोल्ड, और उसने भी फिर दूसरा स्वर्ण के सिक्के, सैकड़ों सोने के सिक्के दे दिए। तब अबू हसन कहता है, यानी 100 पीसेज अबू हसन लाया और 100 पीसेज ऑफ गोल्ड नजात उसकी पत्नी लाई। इस प्रकार से दोनों को मिलाकर के 200 गोल्ड कॉइन्स हो गए। तब अबू हसन कहता है 200 पीसेज ऑफ गोल्ड डॉट डॉट डॉट, उसके बाद है नाउ इंजॉय, उसके बाद फिर डॉट 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 है। यानी 200 सोने के जो सिक्के अब ये मेरे मित्रों के लिए और मेरे परिवार के लिए पर्याप्त हैं। अब हम लोग खूब, उस पर डॉट 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 है, यानी इंजॉय अब करेंगे। तब नजात कहती है बट व्हाट विल हैपन इफ वी आर फाउंड आउट। तब नजात कहती कि अगर यह पता चल जाएगा कि बहाना बना करके पैसा ठग करके लाया है, तब क्या होगा। तभी ब्रैकेट में शब्द है नॉइज ऑफ फुट स्टेप्स आउटसाइड। फुट स्टेप माने होता है पद चाप, यानी किसी के आने के पैरों की आहट सुनाई देती है बाहर से। और ओह इट इज ए मैसेंजर फ्रॉम द कालिफ, यह तो कालिफ का यानी सम्राट का, राजा का ये दूत है। अबू हसन लुक आउट ऑफ द विंडो, अबू हसन खिड़की से झांकता है। ही मेक्स हिज वाइफ लाई डाउन, वह अपनी पत्नी को सुला देता है। एंड कवर्स हर विथ ए शाल, और उसके ऊपर से शाल से ढक देता है, बहा देता है। मैसेंजर आता है और तब कहता है मैसेंजर एक्सक्यूज मी देयर इज ए डिस्प्यूट इन द पैलेस। कहता है कि माफ करेंगे, देयर इज ए डिस्प्यूट इन द पैलेस, यानी महल में। डिस्प्यूट माने होता है झगड़ा विवाद हो जाना, यानी महल में झगड़ा हो गया है वहां। द कालिफ इज श्योर दैट योर वाइफ हैज डाइड, कालिफ को ऐसा विश्वास हो गया है, निश्चित हो गया है कि आपकी पत्नी मर गई हैं। बट द प्रिंसेस इज नॉट श्योर, परंतु राजकुमारी को यह विश्वास नहीं हुआ है। ईच हैज बीट 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड, और दोनों में शर्त बीट माने होता है शर्त लगाना, जिसको देहाती भाषा में बाजी कहते हैं। तो दोनों में शर्त लग गया है, कितने का, 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड, 1000 स्वर्ण मुद्राओं के लिए शर्त लग गया है। आई शैल गो एंड टेल द कालिफ व्हाट आई हैव सीन, मैं जाऊंगा और कालिफ से सही सही जो मैंने देखा ये बात मैं बता दूंगा। द मैसेंजर लिव्स, मैसेंजर जाने लगता है। नजात व्हाट हैव वी डन, व्हाट हैव वी डन, हम लोगों ने क्या किया है। व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम लोग क्या करेंगे। अबू हसन डू नॉट वरी एज लॉन्ग एज आई एम हियर, चिंता मत करो जब तक मैं यहाँ हूँ। नॉइज ऑफ फुट स्टेप्स फॉलोड बाय ए वोमेन्स वॉइस, नॉइज आवाज आता है किसी के कदम पद चिन्हों की, कदमों की आवाज सुनाई देती है। फॉलोड बाय ए वोमेन्स वॉइस, और महिलाओं की, औरतों की आवाज सुनाई देती है। नजात कहती है इट इज द प्रिंसेस मेड, यह तो राजकुमारी मेड है, राजकुमारी मेड, मेड मान तो ऐसे दासी होता है, लेकिन राजकुमारी की दासी मान लीजिए। इट इज प्रिंसेस मेड, ये तो प्रिंसेस मेड हैं, राजकुमारी प्रिंसेस हैं। अबू हसन लाइज डाउन, अबू हसन लेट जाता है। ब्रैकेट में है शब्द कम हियर, यहाँ आओ। कवर मी विथ दिस सीट, और यह जो सीट है क्लॉथ का, यह मुझ पर ढक दो। द मेड कम्स इन, दासी अंदर आती है, मेड। द मैसेंजर, तब मेड यहाँ पर कहती है अब द मैसेंजर अली टोल्ड द कालिफ दैट नजात हैड डाइड। मेड कहती है कि जो दूत अली जो था, टोल्ड द कालिफ, कालिफ को बता दिया दैट नजात हैड डाइड,
कि नजात मर गई थी, यानी मरने के बारे में अबू हसन ने बता दिया था। नाउ आई शैल गो एंड टेल द प्रिंसेस व्हाट आई हैव सीन। अब मैं भी जाकर के कालिफ से बता दूंगी क्या जो मैंने देखा है। व्हाट आई हैव सीन। द मेड लिव्स, मेड भी जाने लगती है। इस प्रकार से सीन 2 समाप्त हुआ। अब सीन 3 स्टार्ट होता है। नजात कहती है आई कैन नॉट रियली ऑन योर विट्स नाउ, आई कैन नॉट रियली ऑन योर विट्स नाउ, मैं तुम्हारी बुद्धि में नहीं आने वाली। वी शैल हैव टू एडमिट आवर लाइज बिफोर द कालिफ। वी शैल हैव टू एडमिट, हमें एडमिट माने प्रस्तुत होना, मुझे जाना होगा। आवर लाई बिफोर द कालिफ, लाई माने झूठ बोलना, और मेरा झूठ कालिफ के सामने ऐसा ना हो कि वहां पर पता चल जाए। तब अबू हसन कहता है वी शैल लीव द सिटी, पता चल जाएगा तब हम लोग छोड़ देंगे नगर को। वी शैल लीव द सिटी। व्हाट इज दैट आई हियर, वह क्या है जो मैंने सुना है। द साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स एंड ड्रम्स, तो बहुत सारे ढोल और नगाड़े की आवाज़ सुनाई देती है। ब्रैकेट में शब्द है अबू लुक्स आउट ऑफ द विंडो, अबू खिड़की से बाहर झांकता है। गुड गॉड, कहा कि हे भगवान, द कालिफ इज कमिंग हिमसेल्फ एंड प्रिंसेस जुबैदा इज विथ हिम। द कालिफ इज कमिंग हिमसेल्फ, कालिफ स्वयं आ रहा है, एंड प्रिंसेस जुबैदा, यह नाम है जुबैदा, और राजकुमारी जुबैदा भी उनके साथ है। नजात कहती है ओह वी आर फिनिश्ड, आज हम लोग तो समाप्त हो जाएंगे। वी शैल बी हैंग्ड फॉर दिस, ऐसा काम किए हैं कि इसके लिए तो आज राजा लगता है कि हम लोगों को हैंग कर देगा, फांसी दे देगा। द कालिफ, प्रिंसेस जुबैदा, मैसेंजर्स, मेड एंड अदर इंटर द रूम, ये सभी कमरे में प्रवेश करते हैं। तब द कालिफ, अबू हसन वेयर आर यू, अबू हसन, कालिफ पूछता है कि अबू हसन कहाँ हो। तो जुबैदा कहती है नजात इट इज आई, मैं ही तो हूं। द प्रिंसेस, मैं ही तो हूं राजकुमारी। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। द कालिफ, लुक, देखो, देयर आर 2 बॉडीज हियर, देखो यहाँ पर 2 बॉडीज हैं, बॉडी शरीर। बोथ ऑफ देम आर डेड, और दोनों ही मृत हैं। तब जुबैदा, पुअर नजात, आई बिलीव हर हार्ट ब्रोक एट सीइंग हर हस्बैंड डेड। पुअर नजात, बेचारी या गरीब नजात, मुझे तो विश्वास है कि तुम्हारे पति के मर जाने से तुम्हारा दिल टूट गया होगा। द कालिफ, हाउ कैन यू से दैट, ये तुम कैसे कह सकती हो। इट वॉज पुअर अबू हसन्स हार्ट दैट ब्रोक एट सीइंग दिस वाइफ डेड। इट वॉज पुअर अबू हसन्स हार्ट, यह गरीब अबू हसन का हृदय था। दैट ब्रोक, जो टूट गया, एट सीइंग हिज वाइफ डेड, उसकी पत्नी को मरा हुआ देखकर। जुबैदा, व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो। माई मेड फाउंड नजात टीयरिंग हर आईज आउट इन ग्रीफ, जो मेरी दासी पाई थी नजात को आंखों में आंसू बड़े कष्ट में देखे थे, यानी जो दासी थी उसकी आंखों में बड़े कष्ट के आंसू थे। द कालिफ, आई डू नॉट अंडरस्टैंड इट ऑल, मैं ये सब कुछ समझा नहीं। आई शैल गिव 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड टू एनी वन, मैं दूंगा 1000 सोने के सिक्के टू एनी वन हु कैन प्रूव विच वन ऑफ देम डाइड फर्स्ट, उसी को दूंगा 1000 सोने के सिक्के जो ये प्रूव कर देगा कि पहले कौन मरा था। तब जुबैदा, ठीक है, वेल
ठीक है, आई शैल गिव यू 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड टू द पर्सन, आई शैल गिव 1000, मैं 1000 सोने के सिक्के दूंगा, टू द पर्सन यानी उस व्यक्ति को, हु प्रूव यू रॉन्ग, जो गलत इसे साबित कर देगा कि नहीं यह गलत है, नहीं मरा है, यानी वो मरा है कि या वो मरा है, पहले कौन मरा है, जो गलत साबित कर देगा उसको दूंगा 1000 सिक्के। तो इतना पर अब ब्रैकेट में शब्द है, अब्बू हसन जंप्स अप, खुशी से उछल पड़ता है। अब्बू हसन, इट वाज आई दैट डाइड फर्स्ट, वह मैं हूं जो पहले मरा था। कमांडर ऑफ द फेथफुल एंड फ्रेंड ऑफ द पुअर, कमांडर का माने होता है सेनापति, यानी वह तो मैं था जो पहले मरा था। कमांडर ऑफ द फेथफुल, आपका वफादार, कमांडर ऑफ द फेथफुल एंड फ्रेंड ऑफ द पुअर, गरीबों का मित्र और वफादार सेनापति मैं था जो पहले मरा। तब कालिफ कहता है, मैं अल्लाह से भस, मैं अल्लाह, अल्लाह गॉड को कहा जाता है मुस्लिम धर्म में। द कालिफ, मैं अल्लाह से भस, अल्लाह हम लोगों को बचाया। आर यू ए घोस्ट, तो क्या तुम भूत हो जो जिंदा हो गए। आर यू ए घोस्ट, लुक दैट वोमेन इज अवेक टू, देखो वह औरत भी जगी है, यानी मरने का बहाना सिर्फ बनाए थे। और अब्बू हसन ये सब आया, जुबैदा उसके दूत वगैरह लोग आए तो देखे तो सोचे कि इतना इतना इनाम में सबको दे दिए हैं, तो क्या ये भूत बन करके जिंदा हो गई या हो गए। तो अब्बू हसन, योर हाइनेस वी आर नॉट घोस्ट एंड नाइदर ऑफ अस इज डेड, कहा कि महाराज क्षमा करें, ना तो हम भूत हैं और न ही हम मरे हैं। इट इज आवर पोवर्टी, यह तो हमारी गरीबी थी। दैट ड्रोव अस टू टेल ए लाई, जो हम लोगों को झूठ बुलाया। पुट मी इन टू द प्रिजन फॉर दिस बट पार्डन माई वाइफ। तब अब्बू हसन कहता है कि पुट मी इन टू द प्रिजन, मुझे कैद खाने में डाल दीजिए, इसके लिए यानी इस झूठ के लिए मुझे कैद में डाल दीजिए। बट पार्डन माई वाइफ, परंतु मेरी पत्नी को क्षमा कर दीजिए। सी इज इनोसेंट, वह निर्दोष है। तब नजात कहती है, नो नो योर हाइनेस, नहीं नहीं महाराज, पनिश मी फॉर दिस, इसके लिए मुझे दंडित कर दीजिए। पार्डन माई हस्बैंड, मेरे पति को माफ कर दीजिए। ही नेवर मिंट एनी हार्म, ही नेवर मिंट एनी हार्म, उन्हें किसी को कोई दुख पहुंचाने का मतलब अर्थ नहीं था, का किसी को कोई कष्ट पहुंचाने का ये मतलब नहीं था। तब द कालिफ, आई एम ग्लैड बोथ ऑफ यू आर ए लाइव, तुम दोनों जीवित हो यह जानकर मैं बहुत खुश हूं। आई एम ग्लैड बोथ ऑफ यू आर ए लाइव, नो नीड ऑफ पनिशमेंट, सजा की कोई जरूरत नहीं है। जुबैदा, सो एम आई, अच्छा तो ये लेट्स गिव अबू हसन एंड नजात ऑल द गोल्ड वी बेटेड, यानी शर्त के अनुसार उन्होंने सारे पैसे अबू हसन और नजात को इनाम में दे दिए शर्त के अनुसार। द कालिफ कहता है, सर्टेनली, निश्चित रूप से, क्यों नहीं दें। दैट्स इन द स्टोरी। Thank you very much. Stay home, stay healthy. Its meaning and question and answer will be sent to WhatsApp.